गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर हमने फोर्थ स्टार्ट कर रखी थी। और फोर्थ यूनिट के अंदर हम जो टॉपिक था वो हमारे पास था डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। और यूनिट का नाम हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ और सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। और जो पेपर है वो हमारे पास ये थर्ड पेपर है, बीएससी पार्ट थर्ड का थर्ड पेपर। ठीक है। अब हम इसमें जो पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल के बारे में, मूल कणों की खोज, जिसमें हमने इसमें 4 चरण पढ़े थे। पहले चरण में हमने 6 कणों के बारे में अध्ययन किया था, गामा, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यून और इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद द्वितीय चरण था जिसमें हमने पायोन कणों को पढ़ा था, म्यून कणों को पढ़ा था, और साथ में हमने नाभिकीय बलों के बारे में भी इसमें डिस्कस किया था कि नाभिकीय बल की खोज भी इसी चरण में हुई थी। फिर तृतीय चरण है जिसमें हमने विचित्र कणों को पढ़ा, एंटी पार्टिकल्स को पढ़ा, न्यूट्रॉनों की खोज पढ़ी और अनुनादी कणों की खोज पढ़ी। चौथा जो लास्ट चरण है वो हमारे पास है क्वार्क कणों की खोज, जिसमें पहले 3 अप, डाउन और स्ट्रेंज, और उसके बाद हमारे पास और चारम, बॉटम और टॉप 6 क्वार्क कणों की खोज कर ली गई थी। इसके अलावा लेप्टॉन जो कण हैं उनमें टाउ की खोज कर ली गई थी इसके अंदर। और आगे आज हम पढ़ेंगे फर्मियोन एंड बोसॉन्स। फर्मियोन एंड बोसॉन्स। इससे पहले हमने फर्मियोन और बोसॉन कणों को बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर थर्मोडायनेमिक्स की जो लास्ट फोर्थ यूनिट है उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अलग से उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्मियोन व बोसॉन। देखो, फर्मी कण होते हैं और बोस कण होते हैं। ऑन का मतलब है जो कि न्यूक्लियंस के अंदर जो होते हैं, नाभिक के अंदर जो होते हैं, उनको हम ऑन लगा करके लिखते हैं, इसलिए फर्मियोन्स और बोसॉन्स हम उनको बोलते हैं। सामान्य यदि इनकी परिभाषा लिखें तो मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर बोसॉन कणों की परिभाषा बताऊंगा कि बोसॉन कण क्या है। देखो, परिभाषा के रूप में इसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसको स्पिन के आधार पर डिफाइन करेंगे कि जिन कणों की स्पिन हमारे पास पूर्णांक होती है, जिन कणों की स्पिन पूर्णांकी होती है उन कणों को बोसॉन कण कहते हैं। बोसॉन कण कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो कण हैं उनकी स्पिन हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरह से हमारे पास n तक पॉसिबल है। ठीक। यहाँ पर हम यदि कुछ उदाहरण देना चाहें तो हम फोटोन का उदाहरण देंगे कि फोटोन जैसे एक बोसॉन कण है। ठीक है। और जो फोटोन है उसकी स्पिन हमारे पास जो है वो 1 होती है। स्पिन कितनी होती है? 1 होती है, हाफ नहीं होती। हाफ तो फिर वो फर्मीकरण में चला जाता है। फोटोन के अलावा हमारे पास जो पाई फैमिली है और जो कायोन फैमिली है, यानी कि हम सारे मेसोन की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें? मेसोन कणों की बात करें तो मेसोन कणों के अंदर हमारे पास पाई प्लस है, पाई माइनस है, पाई 0 है। इन सब की जो स्पिन है वो हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है ना। और ऐसे ही हम यदि कायोन कणों की बात करें, कायोन कण जिसमें हमारे पास K प्लस है, K 0 है, इसकी स्पिन भी हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है। तो इस तरह से हमारे पास स्पिन जो है वो 0 वाले पार्टिकल, और एक हमारे पास है फोटो जिसकी स्पिन हमारे पास कितनी है? हाफ है। इसके अलावा 1 है, और जो 1 स्पिन है उसमें हमारा फोटोन है। एक हमारे पास W माइनस W
प्लस और जेड, ये चार ऐसे कण हैं और एक फोटोन हमारे पास। चार ऐसे कण हैं जिनकी स्पिन हमारे पास कितनी है, 1 है। बाकी हमारे पास स्पिन कितनी है, 0। स्पिन 2 वाला कण और स्पिन 3 वाला कण अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई है। अभी तक ऐसा कोई कण खोजा नहीं गया जिसकी स्पिन 2 या 3 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बोसोन कण है। बोसोन जो कण है वो ज़्यादातर, मैं आपको अंतर और बताऊंगा, अभी सिंपल हम डेफिनेशन देख रहे हैं। तो डेफिनेशन में आप लिखोगे जिन कणों की स्पिन पूर्णांक की होती है उन कणों को हम बोसोन कण कहते हैं। और नेक्स्ट यदि हम फर्मियोन कणों की बात करें, दूसरा हमारे पास है फर्मियोन। फर्मियोन कण, तो फर्मियोन कण के अंदर क्या रहेगा, जिन कणों की स्पिन, जिन कणों की स्पिन अर्धपूर्णांकी है, अर्धपूर्णांकी है, उन कणों को फर्मियोन कण कहते हैं। फर्मियोन कण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पिन होगी वो रहेगी 1/2 से शुरू होगी, 0 नहीं लेंगे, 0 के लिए तो वो बोसोन में चला जाता है। फिर हमारे पास 3/2 है, 5/2 है, और इस तरह से हमारे पास 2n+1/2 यानी कि अर्धपूर्णांकी होगी। अर्धपूर्णांकी में आप उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे कण हैं जिनके लिए अर्धपूर्णांकी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन सब की स्पिन हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, हाफ से अधिक जो होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक हमारे पास कण है ओमेगा। इस कण की जो स्पिन है वो हमारे पास 3/2 होती है। और पीछे हमारे पास एक कण रह गया जिसको हम ग्रेविट्रॉन बोलते हैं, जिसकी स्पिन 2 होती है। अभी तक जो खोजी गई स्पिन है वो अधिकतम वो है 2, जो है ग्रेविट्रॉन की, ग्रेविटॉन की, ये ध्यान रखें। ठीक है, और फर्मियोन कण में स्पिन कितनी होनी चाहिए, हाफ हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, और इस तरह से हाफ कितनी हो सकती है, यानी कि अर्धपूर्णांकी। आपको मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा कण। ओमेगा कण जो है उसकी स्पिन हमारे पास सबसे ज़्यादा यानी कि 3/2 होती है। 5/2 वाले कणों को अभी खोजा नहीं गया है। यदि हम सिंपल दोनों के अंदर अंतर देखें कि अंतर क्या होगा बोसोन कणों के अंदर और फर्मियोन कणों के अंदर, तो देखिए पहले हम इधर बोसोन कण लिख लेते हैं, बोसोन कण, और इधर हम लिख लेते हैं फर्मियोन कण। ठीक है, और इसके अंदर हम अंतर के लिए बीच में लाइन खींच देते हैं। और पहला जो अंतर होगा, सबसे मुख्य अंतर है, वो स्पिन का ही है। ठीक है, बोसोन कण की स्पिन, बोसोन कणों की स्पिन पूर्णांकी होती है, और यहां पर इन कणों की स्पिन अर्धपूर्णांकी होगी, हाफ इंटीजर, अर्धपूर्णांकी होगी। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास अंतर वो है, ये हमारे पास विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया के क्वांटा होते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया के क्वांटा होते हैं। जबकि ये हमारे पास नाभिक में पाए जाने वाले नॉर्मल जो कण होते हैं
जैसे कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन हमारे पास हाफ है, प्रोटॉन है जिसकी स्पिन हमारे पास हाफ है, और न्यूट्रॉन है जिसकी स्पिन भी हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया की जो क्वांटा है उसमें हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है फोटोन जिसकी स्पिन हमारे पास कितनी है, 1 है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं जो बोसोन कण है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। बोसोन कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, जबकि ये फर्मियोन कण फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर महत्वपूर्ण जो अंतर था कि स्पिन के आधार पर है और सांख्यिकी के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि बोसोन कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, फर्मियोन कण फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। और स्पिन के आधार पर हमने इसको बता दिया, एग्जाम्पल हमने बता दिया। पायोन कण है और इसमें तो पायोन कण है, फोटोन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्वार्क कण है, न्यूट्रिनो है, म्यून कण है, सारे सारे किस में आएंगे, हमारे पास फर्मी कण में आते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल की बात करें, मैं सारे एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ इसमें। यहाँ पर हम लिखेंगे बोसोन कण और यहाँ पर लिखेंगे फर्मियोन कण। और केवल उदाहरण की बात करूँ कि उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, तो एग्जाम्पल की बात करें, लाइन टेढ़ी होगी हमारी, इधर ले लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला है फोटोन जिसकी स्पिन है 1। फिर हमारे पास है इसके अलावा W+, W- और Z0। इनकी स्पिन जो है वो हमारे पास कितनी होती है, 0। वैसे ये बताया जाए, ये हमारे पास विद्युत चुम्बकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा है ये। ठीक है, और ये जो है ये दुर्बल अन्योन क्रिया की क्वांटा है, दुर्बल अन्योन क्रिया का क्वांटा है। और एक हमारे पास है पायोन जो फैमिली इसमें आती है। पायोन के अंदर हमारे पास पाई है, पाई+, पाई-, पाई-0, जिसकी स्पिन हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। और एक हमारे पास गुरुत्वीय अन्योन क्रिया का भी क्वांटम इसमें शामिल होती है, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया का क्वांटा, जिसको ग्रेविट्रॉन बोलते हैं, ग्रेविटॉन। और इस ग्रेविटॉन की जो स्पिन है वो हमारे पास होती है 2, यानी कि मैक्सिमम अभी तक जो पाई गई है वो ये रहती। ये इसके एग्जाम्पल है। यदि हम फर्मी कणों की बात करें तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनकी स्पिन हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। इसके अलावा जितने भी क्वार्क कण हैं, इन सब क्वार्क कणों की जो स्पिन है वो भी हमारे पास हाफ होती है, जिसमें U है, D है, S, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम, और इनकी स्पिन कितनी होती है, हाफ। ठीक, इसके अलावा न्यूट्रिनो जो हैं, न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनो की, इसमें हमारे पास है μe, म्यू और म्यू-टो। इनकी स्पिन भी हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, और इसके अलावा म्यून जो कण है वो भी इसी में आते हैं, म्यून कण।
इनकी बात करें तो ये है म्यू प्लस म्यू माइनस, और इनकी स्पिन भी हमारे पास कितनी होती है, हाफ होती है। ठीक है, एक जो कण था वो मैंने लिखवाया था इधर ओमेगा, उसकी स्पिन हमारे पास कितनी होती है, 3/2। ओमेगा की स्पिन जो है वो होती है 3/2। ये हमारे पास बोसोन कणों के अंदर और फर्मियोन कणों के अंदर क्या रहता है, अंतर रहता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बोसोन कण क्या है, बोसोन कण वो कण है जिनकी स्पिन हमारे पास पूर्णांक की होती है। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, पायोन है, कायोन है, ग्रेविट्रॉन है। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। दूसरा फर्मियोन कण की क्या है, जिन कणों की स्पिन हमारे पास अर्धपूर्णांक की होती है उन कणों को हम फर्मियोन कण कहते हैं। साथ में आप ये भी लिख सकते हो, फर्मियोन कण फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, और इनकी स्पिन हमारे पास हाफ, 3/2, 5/2 और 2n+1/2 हो सकती है। एग्जाम्पल ले रहे हो आप तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा, क्वार्क कण, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ये मैंने अंतर लिखवा दिया है, ठीक है ना। और अंतर में आप दो महत्वपूर्ण अंतर ये लिखेंगे, एक तो स्पिन के आधार पर और एक सांख्यिकी के आधार पर, ठीक है ना। और इसके अलावा एक अंतर और भी देखो, बोस जो कण हैं वो पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते। बोसोन कण पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। और फर्मियोन कण पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का पालन करते हैं, ठीक है। यदि आपको अभी तक मैंने जो आपको एग्जांपल लिखवाए सारे कण थे, यदि आपको अणु दिया गया हो या परमाणु दिया गया हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 2He4 दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि ये बोसोन है या फर्मियोन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास लिखा होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें हमारे पास कितनी है, 2 है। यदि आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हो तो आप इसमें से, ये होती है A यानी कि द्रव्यमान संख्या, तो A - P करेंगे तो रहेगा हमारे पास 4 - 2 यानी कि हमारे पास कितना आया, 2, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, और इसमें हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो जिस परमाणु के अंदर या जिस अणु के अंदर न्यूक्लियॉन्स की संख्या सम है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है उसके अंदर पाए जाने वाले कणों की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या सम है, तो वो बोसोन कण होंगे या बोसोन अणु होगा। तो ये बोसोन अणु है या परमाणु बोल सकते हो। और जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की संख्या विषम संख्या के अंदर होती है, जिसमें कणों की संख्या विषम संख्या में होती है, वे कण या परमाणु या अणु फर्मियोन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 लिथियम 7 की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या 3 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। 3 का मतलब है कि ये फर्मियोन कण होगा, ठीक। इसके अलावा मैं आपको और अंतर लिखवा दूंगा, एक लेप्टॉन हाइड्रोन को तो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, वैसे काफ़ी टाइम हो गया। एक अंतर और बताते हैं। यहाँ पर अपन लिखेंगे बोसोन और यहाँ पर लिखेंगे फर्मियोन। इसमें एक अंतर ये है कि जो बोसोन होंगे उनके तरंग फलन जो होते हैं, वो हमारे पास सममित तरंग फलन होते हैं।
और इसमें जो तरंग फलन होते हैं वो हमारे पास प्रतिसम्मित तरंग फलन होते हैं। प्रतिसम्मित तरंग फलन होते। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत सारे क्या कर लिए हैं, अंतर कर लिए। एक बार मैं अंतर को दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ मोटे मोटे तौर से। बोसोन कण है और फर्मियोन कण है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बोसोन और फर्मियोन कणों में आप अंतर बता दीजिएगा। देखो, पहला स्पिन के आधार पर इनकी स्पिन हमारे पास 0, 1, 2 यानी पूर्णांक होनी चाहिए, और इनकी स्पिन जो हमारे पास 1/2, 3/2 यानी कि अर्ध पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें हमने लिखवाया था दूसरा सांख्यिकी के आधार पर ये हमारे पास बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, और ये हमारे पास फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिन अणु या परमाणु में कणों की संख्या सम हो या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम हो, उन्हें बोसोन कहते हैं। और इसमें हमारे पास जिस अणु में परमाणु में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या विषम होती है, उन्हें फर्मियोन कण कहते हैं। ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो चौथा था वो था इनके तरंग फलन सममित तरंग फलन होते हैं। सममित तरंग फलन, और इसमें हमारे पास है प्रतिसम्मित तरंग फलन होंगे। ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे 5 नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास है, आप फोटोन लिख लीजिए और इसके अंदर आप पायोन लिख लीजिए, पाई 0, पाई प्लस, कुछ भी आप, पाई माइनस। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, अधिकतम जो हमारे पास स्पिन है उसका एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, ग्रेविटॉन, ये ध्यान रखेंगे। ग्रेविटॉन की जो स्पिन है वो हमारे पास 2 होती है। और इसी प्रकार इसमें एग्जाम्पल में आपसे कुछ भी लिख लीजिए, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्वार्कन है। ठीक है। लेकिन अधिकतम किसकी होती है वो भी आप ध्यान रखेंगे, तो आप रखेंगे ओमेगा। ओमेगा जो कण है, ओमेगा इस तरह से लिखेंगे अपन, इसकी स्पिन हमारे पास अधिकतम 3/2 होती है, अभी तक जो खोज हो चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर था। इसी अगली क्लास में हम बात करेंगे फर्मियोन बोसोन की, हमने कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे लेप्टॉन और हेड्रॉन। ठीक। तो मुझे जहाँ तक संभव है आपको समझ में आया होगा बोसोन कण क्या है, फर्मियोन कण क्या है, हम कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, देखो कि जैसे 2He4 है, 3 लिथियम 7 है, उसमें हम फर्मियोन कण कैसे पता लगा सकते हैं और बोसोन कण को कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।